हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमन भगत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान गंगा। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही बेसिक सा चीज़ देखेंगे। हम लोग जैसे कि हिंदी में ग के साथ य में दीर्घी की मात्रा का भी यूज़ करते हैं गई के लिए, और ग में दीर्घी की मात्रा का भी यूज़ करते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो इन दोनों गई में क्या अंतर है, क्या ये अलग अलग है या एक? 90% लोग कहते हैं कि ये कन्फ्यूजिंग है बहुत ज़्यादा। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि हिंदी में शब्द ग य में दीर्घी की मात्रा सही है या ग में दीर्घ ई की मात्रा सही है, या क्या फ़र्क है दोनों में। कुछ लोग गई को इस तरह से लिखते हैं और बाकी कुछ लोग इस तरह से भी लिखते हैं। तो चलिए अजब गजब नॉलेज के साथ हम इसका जवाब देंगे। बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिनका हम खूब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी भी ये जानने का कोशिश नहीं करते हैं कि ये सही भी है या नहीं। कुछ शब्द को तो हम जिंदगी भर गलत ही लिखते हैं। कई बार तो हमने किसी को अगर किसी तरह से लिखते देख लिया, उसी को सही मान लेते हैं और उस तरह से लिखते हैं। तो चलिए इन शब्दों में कन्फ्यूज़न को हम लोग दूर करते हैं, ठीक है। मैं आपसे पूछती हूँ कि आप हिंदी के शब्द गई को किस तरह से लिखते हैं, क्या पहले वाले की तरह या दूसरे वाले की तरह? आप इसको कमेंट में जाकर बता सकते हैं कि आप कैसे लिखते हैं। अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग गई को ग जोड़ य जोड़ ई यानी कि गई लिखते हैं, तो कुछ लोग ग जोड़ ई की मात्रा इस तरह से लिखते हैं। तो क्या वाकई में गई और गई में कोई फ़र्क है? मुद्दे की बात यह है कि गई और गई में कुछ फ़र्क है भी या नहीं। वैसे तो दोनों को एक ही क्रिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सुनने में भी कोई अंतर समझ नहीं आता, लेकिन लिखते वक्त भ्रम पैदा हो जाता है। कुछ हिंदी के जानकार से बात करके पता चला कि माननीकरण हिंदी के तहत श्रुतिमूलक और स्वरात्मक रूप है। उन्होंने बताया कि जिन शब्दों में स्वरात्मक और श्रुतिमूलक दोनों का प्रयोग होता है, वहाँ पर स्वरात्मक शब्द ही उसका इस्तेमाल के रूप में प्रयोग करते हैं। ऐसे में गई के बजाय ग में दीर्घ ई की मात्रा सही होगा। वहीं किसी ने यह भी तर्क दिया है कि क्रिया विशेषण का शब्द है गई, जिससे क्रिया के बाद सूचना के तौर पर उपयोग किया जाता है, तो क्रियात्मक शब्द होगा ग में दीर्घ ई की मात्रा, जो कि स्त्रीलिंग के जाने की सूचना देता है, जैसे कि सीता चली गई या गीता चली गई। इस तरह से गई यानी कि ग य में दीर्घ ई की मात्रा मूल रूप से एक क्रिया विशेषण शब्द है, जो कि क्रिया के बाद आकर उसके होने की सूचना प्रदान करती है। और ग में दीर्घ ई की मात्रा गई शब्द एक क्रियात्मक शब्द है, और ये किसी स्त्रीलिंग के जाने से संबंधित सूचना प्रदान करता है। अब तक तो आप लोग समझ चुके होंगे कि दोनों गई का इस्तेमाल किस तरह से होता है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और आगे की वीडियोज़ के लिए चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।